हमें दूसरों के साथ सुसमाचार बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर एक इंसान परमेश्वर के सामने पापी है। इसका मतलब यह है कि हर एक को उद्धार की ज़रूरत है और सुसमाचार के ज़रिए ही एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। तो हर एक ने सुसमाचार सुनना ज़रूरी है और हर एक ने सुनकर समझकर सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके मसीह के द्वारा उद्धार पाना है। तो इसीलिए हम में से हर एक ने सुसमाचार का प्रचार करना है, सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटना है। लेकिन इस बड़े काम को, इस गंभीर कर्तव्य को निभाने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें? सबसे पहले परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता सही हो, इसके ऊपर हम ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा यानी सुसमाचार का प्रचार करके उस संदेश के द्वारा दूसरों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। लेकिन ये सेवा किसको सौंपा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको परमेश्वर ने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। तो इसीलिए हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने से पहले, दूसरों को उद्धार के मार्ग में लाने से पहले हमें खुद उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। तो हमने ये ध्यान देना है कि हम खुद सुसमाचार सुनकर विश्वास के द्वारा, मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ हो और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ हो। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं कि हम उद्धार पा चुके हों, ये ज़रूरी है। लेकिन आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इस विषय के ऊपर हमें ध्यान देना है। क्या परमेश्वर और हमारे बीच में कोई ऐसा पाप है जिनके विषय में हमें अभी तक माफ़ी ना मिला हो? ऐसे पापों के विषय में हमने मन फिराना है। परमेश्वर के उपस्थिति में हमने शुद्ध होना है। मसीह के लहू के द्वारा हमने शुद्ध होना है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमने ध्यान देना है। तभी हम सुसमाचार की सेवा में हम दिलेरी के साथ जयवंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं, इस वचन में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। तो हमें ये एक दृढ़ एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने ये काम मुझे दिया है। मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद अपने बलबूते से नहीं जा रहा हूँ, बल्कि प्रभु ने मुझे भेजा है इस काम को करने के लिए। प्रभु परमेश्वर ने वो स्वर्गीय और ईश्वरीय अधिकार देकर भेज रहा है। तो इस काम करने के लिए ये एहसास, ये दिलेरी हमें होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें ये काम सौंप दी है। ये हम खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमें ये काम करने के लिए सामर्थ की ज़रूरत है और ये काम एक आत्मिक काम है। इसीलिए हमें शारीरिक ताकत नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ की ज़रूरत है और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आइए हम उसके विषय में कुछ वचन पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इधर हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को सुसमाचार की सेवा के लिए भेजते समय वो कह रहा है कि तुमने स्वर्ग से सामर्थ पाना है, तब तक इसी शहर में ठहरे रहो, यरूशलेम शहर में ठहरे रहो, क्योंकि ये काम करने के लिए तुम्हें आत्मिक सामर्थ की ज़रूरत है। इधर हम पढ़ते हैं स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। तो इसके विषय में आइए हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8वां आयत हम पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो हमें ये काम करने के लिए पवित्र आत्मा के ज़रिए सामर्थ पाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसके लिए मांगना है। हमने प्रार्थना में परमेश्वर से इस सामर्थ पाने के लिए मांगना ज़रूरी है।
और इसके लिए हमें प्यास होना ज़रूरी है। प्यासों को ही परमेश्वर ये वरदान देता है। तो इस वरदान के लिए हमें मांगना है, प्यास के साथ मांगना है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमारा मन तैयार होना चाहिए कि प्रभु आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके आज्ञाओं को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके अलावा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें एक जलन होना ज़रूरी है। इसके विषय में मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने से पहले ये शब्द कह रहे हैं, अपने महायाजकी प्रार्थना में ये शब्द कह रहे हैं, हे पिता मैंने तेरी महिमा की है। जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। इन शब्दों में उसके दिल के अंदर जो जलन था उसको हम देख सकते हैं। पिता परमेश्वर की महिमा के लिए पुत्र यीशु मसीह के अंदर जो जलन था वही जलन हमें से हर एक के अंदर होना ज़रूरी है। जब हम सुसमाचार की सेवा करते हैं, दूसरों के साथ सुसमाचार बांटते हैं, ये हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारी मशहूरी के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके लिए हमें जलन होना ज़रूरी है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे दिल में जलन आना है तो हमें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, अपने खुद की ख्वाहिशें, अपने खुद की महिमा की ख्वाहिशें छोड़ना होगा और हमारा नज़र परमेश्वर के ऊपर लगाना होगा। परमेश्वर कितना महान है, सिर्फ परमेश्वर ही सारे आदर और महिमा स्वीकार करने के लिए योग्य है। ये एहसास हमारे अंदर होना चाहिए, तभी परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे दिल में जलन होगा। और उसके अलावा परमेश्वर के सामने इस संदेश के विषय में हमें वफादार होना बहुत ज़रूरी है। उसके विषय में मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यहाँ प्रेरित पौलुस साफ कहता है कि वो मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। तो इसीलिए वो ध्यान देता था कि सुसमाचार के संदेश को मिलावट ना करें, उसको बिगाड़े ना, चाहे लोग पसंद करें या ना पसंद करें, उसके अनुसार मैं सुसमाचार के संदेश को बदलूंगा नहीं। उसके विपरीत मैं वफादारी से इस कर्तव्य को निभाऊंगा, इस सेवकाई को निभाऊंगा। ये परमेश्वर का संदेश है, स्वर्ग के राज्य का संदेश है, मुझे उसको बदलने के लिए कोई अधिकार नहीं। तो हमने इसका फिक्र ही नहीं करना है कि लोग सुनने के लिए क्या पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, बल्कि हमने ये ध्यान देना है कि परमेश्वर के सामने हम वफादारी से जो संदेश हमें सौंपा गया है उसको वफादारी से, मिलावट के बिना, शुद्ध रीति से हम इसका प्रचार करें। लेकिन इसके अलावा नाश होने वाले आत्माओं के लिए हमारे अंदर एक बड़ा बोझ होना ज़रूरी है। इसके विषय में आए हम परमेश्वर के वचन में एक वचन पढ़ें, रोमियों की पत्री 9 अध्याय 2 और 3 कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। इधर प्रेरित पौलुस अपना बोझ को प्रकट कर रहा है कि वो अपने भाइयों के लिए, इस्राएली यानी यहूदियों के लिए उसके मन में कितना बोझ था। वो कहता है कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। इतना उसके मन में बोझ था। तो हमारे मन में भी नाश होने वाले आत्माओं के लिए बड़ा बोझ और दर्द होना ज़रूरी है। हमारे दिल में नाश होने वाले आत्माओं के लिए वो दर्द होना ज़रूरी है। ये काफ़ी नहीं कि हम सुसमाचार के संदेश क्या है करके समझ लिया और हमें प्रचार करना आता है, बल्कि नाश होने वाले आत्माओं का वो पीड़ा, उनका खतरा, उनका दुख और दर्द हमने एहसास करना है। तभी ये सेवा हम सही रीति से कर पाएंगे।
क्योंकि ये सेवा हमने प्रेम से करना है, प्रेम से ये सेवा करना है। और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 1 में पौलुस प्रेरित और एक बार कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। तो प्रेरित पौलुस अपने यहूदी भाइयों के लिए प्रार्थना करता था, बोझ के साथ, दिल में दर्द रखते हुए। जैसा वो कहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है। वो दर्द हटता ही नहीं था, निरंतर उसके दिल में वो दर्द था। मेरे भाई लोग, मेरे कुटुंबी, मेरी जाति के लोग, उन्होंने उद्धार पाना ज़रूरी है। और इसके लिए भी हमें अपना खुद ही छोड़ना होगा। जब तक हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, जब तक हम अपने बारे में ही फिक्र करते रहेंगे, हम दूसरों के दर्द नहीं देख सकते, दूसरों के दर्द को एहसास नहीं कर सकते। हम वचन में भी पढ़ते हैं मूसा के बारे में। मूसा ने अपने मिस्री महल को छोड़कर जब बाहर आया, अपने इब्री भाइयों के दुख को देखा, उसको दर्द आया। उसके बाद जो उसने कदम लिया, हालांकि गलत था, उसके मन में उनके प्रति एक दर्द उठा, एक बोझ। मैंने इनके छुटकारे के लिए कुछ करना होगा, मैंने इनकी सहायता करना ही होगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी वो बोझ होना ज़रूरी है। तो इस सेवा में आगे बढ़ते समय, दूसरों के साथ सुसमाचार बांटते समय, हम ये ध्यान दें कि उनके लिए एक दर्द हमारे दिल में सदा हो, निरंतर हो, और इस संदेश के प्रति हम वफादार हों, मिलावट ना करें। चाहे लोग इसको सुनने के लिए पसंद करें या ना करें, हम इसको बदले ना, वफादारी से ये संदेश को बांटें। और हमारा लक्ष्य ये हो कि परमेश्वर की महिमा हो, हमारी बड़ाई नहीं। और ये काम करने से पहले हम ये ध्यान दें कि प्रार्थना करके परमेश्वर की ओर से सामर्थ पाकर ये काम में आगे बढ़ें। हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना बहुत ज़रूरी है। और ये एहसास होना, एक दृढ़ एहसास कि परमेश्वर ने हमें भेजा है, परमेश्वर ने अधिकार देकर हमें ये काम करने के लिए भेजा है। तो इसीलिए हमें इंसान क्या सोचेगा, क्या करेगा करके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। दिलेरी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हाँ, ये ज़रूरी है कि हम खुद उद्धार पाया हुआ हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या कोई ऐसा पाप है परमेश्वर और हमारे बीच में जो अभी तक माफ़ नहीं किया हुआ हो? उनके विषय में हमने मन फिराना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें शुद्ध होना है, तभी हम इस सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस रीति से वचन के अनुसार सुसमाचार की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, इस संदेश के जरिए आप में से हर एक को प्रभु परमेश्वर प्रेरणा दे और सहायता करे, बल दे और आगे बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। और फिर मिलने तक प्रभु आप सबके साथ हो, अपने पंखों तले आप सबको सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।